हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो है बॉन्ड एंगल, है ना। बॉन्ड पैरामीटर का टॉपिक है बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल पे आप देखो तो कंपटीशन में बड़े सवाल मिलते हैं और ज्यादातर सवाल यही रहते हैं कि इन तीनों में से किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, या कंपेयर करिए बॉन्ड एंगल को, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो यार इनको सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड है कि नहीं। ऐसा होता है कि हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं बॉन्ड एंगल का, लगता है ये पढ़ा नहीं कहीं एग्जैक्टली। हर चैप्टर में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा था। हाँ, तो इसका एक पूरा एक तरीका है, तो उस मेथड को पहले आप नोट कर लो कि क्या तरीका है, कैसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। उस मेथड के अंदर जितनी चीजें हैं वो उसके बाद एक्सप्लेन होंगी, पर पहले वो चार स्टेप, 3 स्टेप हैं पर फिर भी मान लो वो 4 स्टेप पहले आप अच्छे से पढ़ के समझ लो, तैयार कर लो कि मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है बॉन्ड एंगल के लिए और कैसे अपना फाइनल आंसर मार्क कर देना है। क्लियर? तो माय नेम इज अलक पांडे एंड द चैनल इज फिजिक्स वाला, एंड आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड एंगल। तो यार बॉन्ड एंगल क्या होता है ये तो सबको पता होगा। जैसे ये एक एटम है, एक एटम इधर, एक एटम इधर लगा है, ये दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, इसको हम बॉन्ड एंगल बोल देंगे। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। पर सवाल तो एग्जाम में ये आते ही नहीं ना। सवाल तो पूछता है ये कि भैया PH3 और NH3 में से किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है। भैया हमसे ये पूछता है कि BeCl2 BeBr2 में से किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है। हमसे तो वहां सवाल ये सब पूछ रहे हैं, तो इन सब का हम आंसर कैसे दें, और भी वगैरह वगैरह सवाल है। तो आंसर देने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप है उनको समझना होगा। सो मैं आपको 4 स्टेप्स दे रहा हूं जिससे बॉन्ड एंगल के 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। 10% क्या है, एक तो एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता चलती है बॉन्ड एंगल कितनी है। अच्छा भैया रूल नहीं लगा तो फिर कुछ नए तरह समझाते हैं, तो 10% तो एक्सेप्शन है, पर 90% सवाल जो बता रहे हैं इससे सॉल्व होंगे। स्टेप नंबर 1 है आपका कि आप हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो। किसको चेक करो? हाइब्रिडाइजेशन किसका? ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। याद होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, हर एंगल 120। हाइब्रिडाइजेशन sp आता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 मतलब लीनियर ज्योमेट्री यानी 180। अभी सिखाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, अभी इतना समझ में आया तो क्लियर है कि sp वाले का बॉन्ड एंगल sp2 से ज्यादा और sp2 का sp3 से ज्यादा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालो। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट है तो आंसर तुरंत बता सकते हैं। sp में 180 डिग्री, sp2 में 120, sp3 में इतना। अच्छा, यहां तक हो गया। चलिए मैं ये मिटा देता हूं। इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। मान लो यदि ऐसा हो जाए बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला किसका? सेंट्रल एटम का। जैसे यहां फास्फोरस का, उधर नाइट्रोजन का, सेंट्रल एटम का, और हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम। जैसे यहां फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो sp3 आएगा, यहां नाइट्रोजन का जब निकालोगे तो sp3 आएगा, सेम। ऊपर भी यही कहानी, यहां बेरिलियम का आपका जब निकालोगे तो sp2 आएगा और वहां बेरिलियम का sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाए तब बच्चों चेक करो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। अभी समझाएंगे डिटेल में, पहले नोट कर लो चीजें फिर समझाएंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। थर्ड, मान लो भैया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम आ जाए और उसके बाद लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम भी सेम आ जाए। ये क्या बवाल है? इस क्वेश्चन में बवाल हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, अब ये भी सेम हो गया। ऐसा होने के बाद 2 स्टेप में सवाल ब्रेक करोगे, है ना। दिस क्वेश्चन विल ब्रेक इनटू 2 स्टेप्स। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज आल्सो सेम। अगर ये हो जाए तो क्वेश्चन को 2 भाग में चेक करना पड़ेगा। पार्ट ए
क्या सेंट्रल एटम दोनों का डिफरेंट है कि सेम है? और सराउंडिंग एटम कहीं सेम तो नहीं? जैसे ये वाला, दोनों के सेंट्रल एटम फास्फोरस और नाइट्रोजन डिफरेंट है, पर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है। इस केस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। नोट करेंगे, जैसे इन दोनों का अब डिसीजन दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका था हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, sp3 आंसर नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप पे आए, हाइब्रिडाइजेशन सेम निकला, लोन पेयर चेक किया, इसका लोन पेयर 1, इसका लोन पेयर 1, अभी भी सब सिखाएंगे कैसे निकालना, अभी बता रहे, नहीं आया। अगर आता तो जिसपे ज्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल कम होता। थर्ड स्टेप, दोनों चीज सेम निकली, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, हाँ, सराउंडिंग एटम सेम है, हाँ, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो आप जानते हो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा, तो यहां पे ये आंसर हो गया सीधा, NH3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन PH3। दूसरा इसमें तरीका है क्या, मान लो सेंट्रल एटम सेम हो जाए और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए। पहला वाला देखो, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, तो आप सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, और जस्ट उल्टा काम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। सो नोट करें 3 स्टेप्स या 4 स्टेप कह लो, इसमें 2 पार्ट है, इसके बेसिस पे आपके 90% सवाल बॉन्ड एंगल के हो जाने हैं। तो भाई मेरे साथ रिपीट करो क्या क्या स्टेप है। सबसे पहली स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन निकालो सेंट्रल एटम का, sp3 तो 109, sp2 तो 120, sp तो 180। सेकेंड स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ चुका है, अब क्या करें, लोन पेयर चेक कर ले, लोन पेयर जितने ज्यादा सेंट्रल एटम पे बॉन्ड एंगल उतना कम। थर्ड स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम, अब क्या करें, अब देखें सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। यदि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है और सेंट्रल एटम सेम है तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल इतना कम। तो इसको ऐसे याद रखो, सेंट्रल एटम ये है अपना सेंट्रल एटम, इस पे ध्यान देना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इसके बाद उल्टा कर लेना, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। अभी एक्सप्लेन भी करेंगे, एग्जांपल देते वक्त समझाएंगे पूरा। पहले इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले या इसको उतार ले, जैसे भी पक्का इसको नोट कर लिया है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल गया तो लोन पेयर, दोनों सेम निकल गया तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। जैसे इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 लोन पेयर 0, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा Br2 ग्रेटर देन BCl2। चलिए भाई नोट कर लिया, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। अब हर क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता वो पहला क्वेश्चन को मेरे साथ करके देखें, और जिनको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है वो बिगिन करें। चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल देना। फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है BeCl2 BCl3 CCl4। आपको बताना है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है या अरेंज करना है। स्टेप 1 फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम plus any negative charge minus any positive charge plus number of monovalent atoms। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लो, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, और जितने मोनोवेलेंट एटम हैं उनको जोड़ लो। लाइक हाइड्रोजन जितने हो, फ्लोरीन जितने हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, इन सब की वैलेंसी 1, ग्रुप 1 है और ये अपना ग्रुप 17। ठीक है, अब Z की वैल्यू मान लो आ गई 4 या 3 या 2, बस इसी को डिस्कस करेंगे। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, एंगल कितना था sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, एंगल कितना था
120 डिग्री। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp एंगल कितना 180। तो आप z की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू 4 तो sp3 109 डिग्री, 3 तो sp2 120 डिग्री, 2 तो sp 180 डिग्री। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, सबका z निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लगाएंगे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम अकेला है सेंटर में, बाकी दोनों सराउंड करेंगे। एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज भी नहीं। मोनोवेलेंट एटम 2 है, 2 + 2 4 बाई 2 कितना आया 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp एंगल 180 डिग्री, लीनियर ज्योमेट्री यानी BeCl नेक्स्ट आते हैं BCl3, z निकालेंगे हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2,3। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं, 3 मोनोवेलेंट एटम तो 3, 6 बाई 2 कितना आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंगल 120 डिग्री, ट्रायंगुलर प्लेनर BCl फिर इसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन हाफ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 4 सराउंडिंग एटम्स हैं, सॉरी 4 मोनोवेलेंट एटम्स हैं, 8 बाई 2 कितना आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। सो इट विल बी Cl टेट्राहेड्रल। अब आप बता सकते हो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका होगा sp का, फिर sp2 फिर sp3। ये रहा sp, ये रहा sp2 और ये वाला sp3। सो ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल। इसका देख रहे हो 180, इसमें 120 और उसमें 109। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला वाला आप खुद से करके दिखाइए मुझको। अगला वाला सभी लोग, सभी भाई बहन, सभी भाई अगला सवाल खुद से करके दिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हिच इज NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। इनको आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। चलिए स्टार्ट करें पॉज करके, खुद से करें। कर लिया, पॉज कर ले वीडियो को, कर लिया। चलिए हमेशा पॉज करके खुद से ट्राई किया करो पहले, फिर देखा करो, तब मजा है, वरना मजा कहाँ। Z निकालोगे हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है, 5 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं माइनस पॉजिटिव चार्ज है -1, 4 बाई 2 2, हाइब्रिडाइजेशन sp एंगल 180। देखो ऐसा होगा N डबल बॉन्ड O प्लस। नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाए तो प्लस लगा दो, 3 वैलेंसी होती हैं, चौथी में प्लस लग जाता है, 5वीं नहीं होती। खैर एनीवेज 180 डिग्री आया sp की वजह से। ठीक, यहाँ आए हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे, इस बार नेगेटिव चार्ज है, उसको ऐड कर लो, 6 बाई 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब 120 डिग्री। सो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। और ये आप स्ट्रक्चर में मत ध्यान दो, आप ये समझो sp2 कैसा बनेगा, ऐसा बनता है ना, तो वो बना दिया मैंने। एंगल कितना हो गया 120 डिग्री और यहाँ एंगल कितना है 180। तो क्लियरली दिख रहा है ये जीत गया। कैसे पता चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो और आंसर बता दो। ठीक है भाई, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, मान लेते हैं सर। चलो भाई सब लोग अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन CH4 NH3 एंड H2O। CH4 NH3 एंड H2O। चलिए सब लोग पॉज करेंगे वीडियो को, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो भाई करें, हम पॉज कर लिया, आपने ट्राई कर लिया, मानते हैं। Z निकालते हैं हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन 4, 8 बाई 2 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंगल इतना। NH3 हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होते हैं 5, मोनोवेलेंट 3, 8 बाई 2 4, नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस होते हैं ना आखिरी शेल में। यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे होते हैं 6, 2 मोनोवेलेंट 8 बाई 2 4, मतलब तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी अब रूल नंबर 1 फेल हो गया। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम। अब रूल नंबर 2 लोन पेयर देखना है।
तो बच्चों लोन पेयर कैसे निकालोगे? लोन पेयर निकालने का तरीका, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करो, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। क्या करूं? Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। यहां Z कितना आ रहा है? 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4, तो यहां लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 0। यहां Z कितना आ रहा है? 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3, तो 4 माइनस 3, यहां लोन पेयर हो गया 1। यहां Z की वैल्यू कितनी है? 4, और ऑक्सीजन को सराउंडिंग एटम है 2, तो 4 माइनस 2 कितने लोन पेयर? 2। अब जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे उसमें बॉन्ड एंगल कम होगा, मतलब सबसे कम इसका, फिर इसका, इसका, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसको हटा दूं मैं, अब फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक? क्या समझाया मैंने? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो लोन पेयर चेक करो, जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा। आइए देखें, CH4 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट करीब करीब, तो 109 लिख लेते हैं। चलो NH3 1 2 3 और एक लोन पेयर, H2O OH H और 2 लोन पेयर। अब अगर आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी हो, वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो लोन पेयर के आने से रिपल्शन बढ़ जाता है ना? आपने पढ़ा होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ग्रेटर होता है बॉन्ड पेयर से। इसमें देखो, ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, इसमें इतना रिपल्शन नहीं है। यहां पे ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर का, इनका रिपल्शन ज्यादा, और इन सब का आपस में रिपल्शन इतना नहीं है। तो ये इधर से इसको ज्यादा रिपेल किया, इधर से इसको ज्यादा रिपेल, तो ये दब गया और बॉन्ड एंगल छोटा होकर करीब 160 डिग्री पे आ गया। जैसे यहां पे देखो, अब 2 लोन पेयर हैं, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो इन दोनों में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम रिपल्शन लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड, मतलब इन दोनों में इतना रिपल्शन नहीं, इसमें इतना नहीं, इसमें सबसे ज्यादा। तो ये ऐसे फैलना चाहेगा और फैलते फैलते इस बॉन्ड को दबा के करीब 105 डिग्री के आसपास ले आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा इसमें। तो रीजन बताया मैंने कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। क्लियर है कंसेप्ट? क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा, और लोन पेयर का उससे भी ज्यादा, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आप खुद से करके दिखाएंगे। सब लोग तैयार? यस सर। सब सॉल्व करेंगे? यस सर। जवान, अगला सवाल, हमला। चलो भाई, अटैक किया करो हमेशा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पॉज करें और सॉल्व करें। 1 2 3 4 5, मैं आ गया। सबसे पहले Z निकालोगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 2 8 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं, हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन कुछ नहीं है, मोनोवेलेंट एटम। 6/2 कितना? 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, एंगल हो गया 120, हाफ 6 और कुछ नहीं, 6/2 कितना आया? 3 मतलब sp2, एंगल हो गया 120। ओए होए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? सेम आ गया। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकलेगा? Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। Z कितना है? 3, सराउंडिंग एटम 3, तो 0 लोन पेयर। Z कितना है? 3, सराउंडिंग एटम 2, तो कितना लोन पेयर? 1। 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, 0। अब जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, यानी ये होगा इसका ऑर्डर। बना के देख लो, S जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे क्या है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, तो इनका रिपल्शन आपस में इतना ज्यादा होगा कि इस बॉन्ड को दबा देंगे, जबकि बॉन्ड पेयर में इतना रिपल्शन नहीं होगा जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, और ये एंगल दब के कम हो जाएगा। ये एंगल 120 डिग्री होगा और ये उससे कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, 120 से कम, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं पता मुझको, नहीं लिखा, पर इससे 120 से कम होगा डेफिनेटली। दिस एंगल बिटवीन टू बॉन्ड मस्ट बी लेस देन 120, क्योंकि लोन पेयर के आने से एंगल दब जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन सेम निकले तो लोन पेयर चेक कर लो। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। नेक्स्ट सवाल,
क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग खुद से करेंगे। आओ क्या सर, NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस। चलिए भाई इनको कंपेयर करिए, NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस। Z निकालेंगे सबसे पहले, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5 5, एक नेगेटिव चार्ज है ऐड कर लो, 5 1 6/2 3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहाँ हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक नेगेटिव चार्ज है ऐड कर लो, 5 1 6/2 3। हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव चार्ज है, माइनस करो, 5 माइनस 1 4/2 कितना आया 2। हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यार सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर से वो तो जीत ही गया इनसे, क्यों भाई, sp का तो बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये तो आगे निकल ही गया इन दोनों से। अब इन दोनों को अरेंज करना है, ये दोनों sp2 है, sp2 मतलब 120 डिग्री के आसपास होंगे या उससे कम होंगे। ये तो उनसे तो हार ही गए ना हाइब्रिडाइजेशन, पहले स्टेप पे हार गए हाइब्रिडाइजेशन से। अब इन दोनों में चेक करना पड़ेगा लोन पेयर, Z माइनस नंबर ऑफ एटम 3Z, 3 नंबर ऑफ एटम, लोन पेयर 0। Z की वैल्यू 3, 2 है सराउंडिंग एटम्स। भाई लोन पेयर निकालने का तरीका क्या था, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, Z 3 सराउंडिंग एटम 2, 3 माइनस 2 कितना आया 1 लोन पेयर। जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, मतलब इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होगा और इन दोनों का बॉन्ड एंगल उससे तो कम ही होगा। तो भाई अरेंज करते हैं, सबसे कम NO2 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर NO2 प्लस। क्या सबको चमक के एकदम ये चीज एकदम साफ दिख रही है? इसका इन दोनों से ज्यादा होगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन में है, पहले ही स्टेप पे जीत गया। इन दोनों को लोन पेयर कंपेयर किया, इसका लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, ये जीत गया। क्लियर? क्लियर है? बना के देख लें इसको हम तीनों को। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं किसको, NO2 माइनस N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NO2 माइनस, दिख रहा है, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। एंगल कितना होता है NO2 माइनस का, पहले हम बनाते हैं NO2 माइनस, अब कौन आएगा NO3 माइनस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, कितना हुआ, और यहाँ पे एक O माइनस, यहाँ पे N प्लस, ऐसा बनेगा। अब इसका बॉन्ड एंगल इससे बड़ा होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या था sp2 और जीत कौन जाएगा NO2 sp मतलब 180 डिग्री, ये रहा कितना 180, ये 180 आएगा बच्चों, ये 120 डिग्री आएगा बच्चों, और ये हमारा 120 से कम आएगा, लेस देन 120 डिग्री, दिस टर्म विल बी। क्लियर है? पक्का 115 डिग्री के आसपास आता है शायद, ये 115 आई थिंक। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस पर नहीं जाना हमको। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। कई बार क्या बदमाशी, ये याद रहेगा नीचे ऑर्डर, ये पक्का ऑर्डर याद रहेगा। अच्छा, बदमाशी क्या करता है इसमें, कई बार बदमाशी क्या करता है कि इसमें NO2 डाल देता है इसी क्वेश्चन में। यहां तक तो क्लियर हो गया। एक इसमें मजाक ये करता है कि आपसे साथ में कहता है NO2 को कंपेयर करो, तो NO2 का बॉन्ड एंगल याद रखें 132 डिग्री। मान लो इन चारों को कंपेयर करने को दे दे, एकदम अलाइक हैं चारों, है ना, आपसे बोल दे कि NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस और NO2 सबको कंपेयर करो, तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा NO2 प्लस 180, इसके बाद NO3 माइनस का कितना है 120, इसका लेस देन 120 और इसका कितना है 132। नाउ यू कैन अरेंज। तो इसको याद रखो सिर्फ, किसको NO2 को। क्लियर है? मान लो दे देता है एग्जाम में चारों कंपेयर करने को, तो कंपेयर कर लोगे। ठीक है, तो अंदर घुस रहे हैं सवाल के। क्लियर है? याद रखोगे? फिर से लिख दूंगा वो तो। डिसीजन कैसे कैसे लिया समझ में आया है पक्के से? हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, इसका sp2, इसका sp, ये 180, अब ये 120 होंगे या 120 से कम होंगे, तो ये दोनों उससे हार गए। फिर लोन पेयर निकाला, इसमें लोन पेयर कितने आए 0, इसमें लोन पेयर कितने आए 1, फिर इसमें लोन पेयर ज्यादा यानी इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। फिर हमने अरेंज कर लिया कि NO2 माइनस सबसे कम, उससे ऊपर NO3 माइनस, उससे ऊपर NO2 प्लस, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया, ये होगा 120, ये इसको दबा देगा लोन पेयर, तो दिस एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। और इनके बीच में कौन आना चाहता है? इनके बीच में अगर एग्जाम में सवाल दे दे NO2, तो NO2 का बॉन्ड एंगल 132 डिग्री, तो 132 वाला इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अरेंज कर लेंगे,
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ कुछ? अब जो सवाल यार आ रहे हैं वो बताना भी तो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप समझ गए क्या क्या चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपेयर NH4 प्लस NH3 एंड NH2 माइनस। दिस इज अमीन, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनियम आयन। वो अमीन ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनियम आयन। तो तीनों को कंपेयर करिए, बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा किसमें कम। सबसे पहले Z निकालोगे, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कर लो खुद से, 1 2 3 4 5। अब मैं करने जा रहा, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, एक पॉजिटिव चार्ज माइनस, प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम है प्लस, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ऐड करना है। 4 4 8, 8 बाई 2 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। NH3 पे आए, Z हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 सेंट्रल एटम पे, मोनोवैलेंट 3, 8 बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पे आए हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, 2 सराउंडिंग एटम्स सॉरी मोनोवैलेंट एटम्स ऐड हुए, 5 1 6 2 8 बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अब चेक करेंगे लोन पेयर। लोन पेयर कैसे, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 4, लोन पेयर 0। Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 3, लोन पेयर 1। Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 2, लोन पेयर 2। जिसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, खचाक ये हो जाएगा। क्लियर है? रीजन क्या दोगे, रीजन बताऊं फिर से। ये रहा NH4 प्लस, ये रहा NH3। NH3 में कितने लोन पेयर हैं, 1, और NH2 माइनस में 2 लोन पेयर, NHH। ये इसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन सबसे कम। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा तो ये दब जाएगा। इसमें लोन पेयर और लोन पेयर तो रिपल्शन और ज्यादा और ये बॉन्ड और दब जाएगा। सो ऑर्डर विल बी सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। हाइब्रिडाइजेशन तीनों का sp3 है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, फिर लोन पेयर चेक करो और तब डिसीजन दो। तो 5-6 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 PH3। चलो यहीं से स्टार्ट हुआ था लेक्चर। NH3 PH3। सबसे पहले Z निकालोगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, मोनोवैलेंट एटम 3, 8 बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाफ फॉस्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5 तो 5, और मोनोवैलेंट एटम 3, 8 बाई 2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो भैया हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम आ गया। अब क्या चेक कर लोगे, लोन पेयर चेक कर लोगे। यहां लोन पेयर कैसे, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1। ओए होए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। अब क्या करेगा रे भाई। अब स्टेप 3 पे आएंगे, चेक करेंगे सेंट्रल एटम कैसा है। तो आप देखो सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। अब सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, सीधा। तो NH3 की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा, सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। तो यार इसमें सवाल ये बनता है कि ऐसा हुआ क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कैसे हुआ। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये NH3 है ना, इसका रीजन भी तो बताएं आपको हम। ये NH3 है और यहां PH3 है, ठीक है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक एक लोन पेयर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां वाले इलेक्ट्रॉन भी यहां, यहां वाले भी यहां। अब नाइट्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से ये बॉन्ड फैल जाएगा, है ना। दिस बॉन्ड विल एक्सपैंड, इस बॉन्ड का एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा होगा।
इसके कंपैरिजन में फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, फास्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तो रिपल्शन उतना नहीं होगा। यहाँ पे ये बहुत पास पहुंच गया, रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ये रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। जैसे इसी क्वेश्चन को आगे अगर हम बढ़ा दें तो सवाल आता है एग्जाम में, ये वाला बहुत पॉपुलर है कि NH3, PH3, ASH3 एंड एंटीमनी H3 हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, सबके सब ग्रुप 15 से आए हैं। हमसे बोला इन सबको बॉन्ड एंगल में अरेंज करिए। देखो जब एक ही ग्रुप से एलिमेंट आएंगे तो उनकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर सेम होगा क्योंकि सराउंडिंग एटम भी सेम है। यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन, क्योंकि सब कहां से है? सेम ग्रुप से। जब भी सेम ग्रुप से हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, सेम ग्रुप से हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ग्रुप 15 से है। ग्रुप में जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीनों चीजें नीचे जाने पे डिक्रीज करती हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बड़ा बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम का। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसकी वैल्यूज बच्चों अप्रोक्सीमेटली होती है यहाँ 107, यहाँ करीब करीब 93, ये करीब करीब 92, ये करीब करीब 91 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। सर ये वैल्यूज क्यों बता रहे हैं? देखो इस वीडियो में तो ड्रैगोस रूल नहीं हम कवर करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे ड्रैगोस रूल का, लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ड्रैगोस रूल देखना, वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रुप 15 की ये हाइड्राइड, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बॉन्ड एंगल का ही वीडियो रखेंगे हम सिर्फ, तो वहां पे ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो दिस ऑल दीज बॉन्ड एंगल्स विल बी एक्सप्लेन्ड समवॉट इन ड्रैगोस रूल। एक्सप्लेन मतलब यार सब में लोन पेयर सेम है, तो इतना डिफरेंस कैसे? मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 होना चाहिए, ये चीज उतनी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, आगे देखेंगे। खैर छोड़ो, वापस आते हैं, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक दे देते हैं, ठीक है। चेक करने का तरीका समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखो, लोन पेयर वगैरह देखो, फिर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम वगैरह देखो। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। मान लो हमको अगला क्वेश्चन दे दिया H2O और H2S, इनको कंपेयर करो। साथ में हमको दे दिया H2Se और H2Te, कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स। आप देखो ये सबके सब अब ग्रुप 16 से आए हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, सब सेम ग्रुप से हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम सेम ग्रुप से है, सराउंडिंग एटम सेम है, नंबर भी सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम। आप निकाल के चेक कर लेना, sp3 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 sp3। लोन पेयर आप H2O के निकाल लेना, दो आएंगे, इसके भी दो दो दो, सबके लोन पेयर भी सेम, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। तो हम सेंट्रल एटम पे गए तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलोरियम। मतलब जो ऑर्डर होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, बोलो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम उतना बड़ा बॉन्ड एंगल। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2Se ग्रेटर देन H2Te। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पे मैं लिखता हूं H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2Se ग्रेटर देन H2Te। ये सब कहां से आए? ग्रुप 16 से। ये ग्रुप 16 है ना, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओके। यहाँ बॉन्ड एंगल करीब करीब 105 104.5 होता है, यहाँ करीब करीब 93 डिग्री, यहाँ करीब करीब 92, करीब करीब, ऐसे अप्रॉक्स वैल्यूज है। तो ये दोनों ग्रुप हम समझाएंगे ड्रैगोस रूल के अंदर, और डिटेलिंग में कुछ बात करेंगे। अभी ऑर्डर समझ में आया क्यों बन रहा है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्यों हुआ एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, फिर से एक्सप्लेन करो। रीजन समझ में आया है ना? जैसे H2O, OH और H2S ये रहा, ठीक। क्या होगा इसमें? दो लोन पेयर भी हैं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, सब सेम है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इन दोनों में क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिपल्शन। रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कि इलेक्ट्रॉन को अपने तक खींचे, इलेक्ट्रॉन इतना नहीं खींचेंगे तो इतना रिपल्शन नहीं होगा, लेसर रिपल्शन तो बॉन्ड एंगल उतना नहीं बढ़ पाएगा।
क्लियर हो गया? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस डेटा को जरूर नोट करें। कहां पे पढ़ेंगे इसको? ड्रैगोज रूल में, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे ड्रैगोज रूल फिजिक्स वाला। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब ज्यादा नहीं बचा, 2-3-4 सवाल और हैं, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले। हमें अगला सवाल मान लो दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमको दे दिया, कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन COF2 एंड COCl2। हमें ये क्वेश्चन दे दिया, कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन COF2 एंड COCl2। सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज सेम बट सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो चलो Z इज इक्वल्स टू हाफ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सेंट्रल एटम कार्बन, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन है सिर्फ, ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट है नहीं, 4 2 6/2 कितना आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे हाफ, कार्बन 4, मोनोवेलेंट क्लोरीन 6/2 3, sp2। आपको दिख रहा है ना, करीब करीब सेम स्ट्रक्चर है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम। लोन पेयर की बात करें, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3, और सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, लोन पेयर 0। Z कितना है 3, सराउंडिंग एटम 2 1 3, तो लोन पेयर भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। अब चेक करना है सेंट्रल एटम भी सेम, तो अब चेक करना है सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम, और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जैसे मान लो ये COF2 बना दिया, और यहां बना लूं COCl2, ये रहा COCl2। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन इतने नहीं खींचेंगे। अब बताओ किस सिस्टम में रिपल्शन ज्यादा होगा? फ्लोरीन की ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, वो उतना नहीं खींच पाया। किस में रिपल्शन ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? इसमें, क्योंकि ये पास में है, तो मोर रिपल्शन, और रिपल्शन बढ़ेगा तो बच्चों बॉन्ड एंगल विल व्हाट इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा थी? फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल कम। तो याद रखने को रूल ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, सेंट्रल एटम की ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्लियर हो गया? वहां समझा दिया कैसे कैसे हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इतना रिपल्शन नहीं, ये नहीं खींच पाया, इलेक्ट्रॉन पास थे, रिपेल हुए, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। ठीक है ना? क्लियर है? इसी सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। कई बार ये सब मतलब फेमस सवाल है, इस सवाल को आगे बढ़ा दिया, COBr2 डाल दिया, इसी में COI2 भी डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है कि नहीं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, इसका उससे कम, इसका उससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। इसी बिना पे आपको एक सवाल और दे देता हूं, एकदम सेम इसी मेथड पे आपको एक सवाल हमने और दिया। जैसे मान लो एक ये भी आता है, SOF2, SOCl2, SOBr2 एंड SOI2, तो मेरे ख्याल से आप खटाक से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, वो छोटा हो गया, ऑक्सीजन है। ठीक, चलो भाई, तो क्या है इसमें भी हाइब्रिडेशन वगैरह सबका सेम आ रहा है, लोन पेयर वगैरह सबका सेम आ रहा है। हाइब्रिडेशन निकाल लो, हाफ सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन 2, 6 2 8 4, हाइब्रिडेशन sp3, 4 माइनस 3 एटम, लोन पेयर 3, इसका हाइब्रिडेशन भी आएगा sp3, लोन पेयर 3, सबका सेम आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेंट्रल एटम देखो सबका सेम है और सराउंडिंग एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह सेम है। चलो खैर, सेंट्रल एटम सेम है तो अब सराउंडिंग एटम चेक करना हो, तुम चेक कर लेना सबका हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर पहले। ठीक है, अब आप सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, सबसे कम बॉन्ड एंगल, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब एक लास्ट सवाल है, देखते हैं उसको कौन सही करता है। द लास्ट क्वेश्चन, लेट अस सी हु परफॉर्म्स इट करेक्टली। ठीक है,
हमको दो कंपाउंड दिए OHH और एक कंपाउंड दिया OCH3CH3, OCH3CH3, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, ये क्या होता है, ये ईथर होता है ना। कौन सा ईथर है ये, डाई मिथाइल ईथर, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 ग्रुप, तो डाई मिथाइल ईथर। हमसे पूछा किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, तो आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम भी सेम। सराउंडिंग एटम की क्या चेक करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब 2.1। यहां सराउंडिंग एटम कार्बन जुड़ा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, मतलब इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा, तो H2O हैज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल देन CH3 होल ट्वाइस O, विच इज रॉन्ग। एक्सेप्शन। हुआ क्या, CH3 का साइज बहुत बड़ा है, लिखने को CH3 ऐसे लिख दिया मैंने, यहां ऐसे सॉल्व नहीं करना इसको इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन रूल है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा पर नहीं, CH3 का साइज बहुत बड़ा है यार, CH3 ऐसा थोड़ी ना होगा, टेट्राहेड्रल शेप, समझ रहे हो, CH3। और इसी तरह से ये CH3 भी बहुत बड़ा है, CH3 फैला हुआ ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं बल्की ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है यार। अगर इसको हाइड्रोजन से कंपेयर करो तो हाइड्रोजन कंपेरिजन में बल्की ग्रुप है, तो यार ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ेंगे और लड़ने की वजह से इनमें हो जाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन होने से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल ऑर्डर, H2O विल बी लेस देन CH3O CH3, या HOH बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन CH3। व्हाई, बिकॉज दे आर लार्ज ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ सराउंडिंग ग्रुप्स। साइज सराउंडिंग ग्रुप की ज्यादा है तो उनमें रिपल्शन, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे इसमें हम, रिपल्शन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई दिस हैज अ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन दिस। जैसे इसी बेसिस पे आपको एक बड़ा इजी सवाल दे सकता है कि आपको हम 4 मॉलिक्यूल्स दे दें और उनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को आपसे बोल दें। फॉर एग्जांपल हमने कहा कंपेयर करिए बॉन्ड एंगल H2O का, CH3 होल ट्वाइस O का, CH3O C2H5 का एंड C2H5 होल ट्वाइस O का। तो आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो आप देखो सबसे छोटा ग्रुप ये, फिर CH3 लगा है, फिर O से एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, O से दोनों तरफ C2H5 C2, तो यहां देखो सबसे बड़े बड़े ग्रुप C2H5, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, बल्कि ग्रुप है आपस में लड़ेंगे, दूर भागेंगे, तो बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा ये, फिर ये, क्लियर है। यहां बनाओगे OHH, यहाँ पे O के साथ कौन है, CH3 ग्रुप है, थोड़े बड़े हैं, रिपल्शन हुआ, एंगल बड़ा हुआ। यहाँ O के साथ CH3, इधर और बड़ा ग्रुप है C2H5, रिपल्शन और ज्यादा और बड़ा, और वहां दोनों C2H5, तो रिपल्शन और ज्यादा। और इसी एक्सेप्शन में बच्चों एक प्यारा एक्सेप्शन आता है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा एक्सेप्शन आता है। कौन सा एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन हमारा आता है H2O and OCl2, इंपॉर्टेंट, H2O OCl2। हाइब्रिडेशन वगैरह निकालना चाहोगे, हाफ ऑक्सीजन 6, सराउंड मोनोवैलेंट एटम 2, 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर की बात करें तो Z की वैल्यू 4 है, सराउंडिंग एटम 2 है, 4 - 2 2। यहाँ हाफ ऑक्सीजन 6, मोनोवैलेंट 2, 6 2 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर की बात करें 4 माइनस सराउंडिंग एटम 2 2, तो हाइब्रिडेशन लोन पेयर सेम है, यानी सेंट्रल एटम वगैरह देखोगे, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, OHH OCl। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम कर दो, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। तो रियल जो हम सोच रहे हैं वो ये है, पर ऐसा नहीं होके एक्चुअल ऑर्डर होता है OCl का बॉन्ड एंगल OHH से बड़ा होता है। मैंने वाटर का बॉन्ड एंगल कई बार लिखा आज के लेक्चर में, करीब करीब 105 डिग्री, और ये होता है करीब करीब 111 डिग्री। तो जो जो हमने लिखे हैं उनको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है, वही साइज की कहानी है, क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो एक ही दो एक्सेप्शन, ऐसा नहीं कि हमेशा लगा देंगे, साइज बहुत बड़ा है, रिपल्शन होगा, बॉन्ड फैल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए,
बॉन्ड एंगल के। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक वीडियो जो छूटा है यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रैगोस रूल, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको भी बना के अपलोड कर दूंगा और सर्च कर लेना यूट्यूब पे ड्रैगोस रूल फिजिक्स वाला। अभी शायद 1-2 दिन लगे, है ना, आज 1 अगस्त है तो मान के चलो 2-3 अगस्त तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।